अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। शहर से दूर बसे इस गांव में एक जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही पुराना घर था। अपने माँ बाप का देहांत होने की मजबूरी से उस घर में 3 भाई बहन रानी, गोलू और बाबू रहने आए थे। वो हर शाम अपने माता पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन पकाते थे। फिर तीनों भाई बहन उसे मिल बांट कर खाते थे। खाना खाने के बाद वह तीनों भाई बहन कुछ समय अपने गरीबी पर चर्चा करते थे और बाद में सो जाते थे। दिन बीत जाते हैं। एक शाम दोनों भाई बाबू और गोलू भूख के कारण हाथ में थाली लिए रानी का खाना परोसने का इंतजार कर रहे थे। तभी गोलू रानी से कहता है, दीदी, भूख लगी है। हम दोनों कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। दूसरे बच्चे तो दिन में 3-3 बार खाना खाते हैं। आप तो हमें दिन में एक ही बार खाना देती है। उसमें भी आप कितना समय लगाते हो। कितनी देर हो गई है। हमें बहुत भूख लगी है। खाना दे दे दीदी, खाना दे दो। गोलू, क्या मैं ये नहीं जानती तुम दोनों सुबह से भूखे हो? लेकिन एक परेशानी आई है। खाना पकाने के लिए सारी सूखी लकड़ियाँ अचानक खत्म हो गई है। तुम बाबू का ख्याल रखो। मैं अभी जंगल जाकर कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती हूँ। मैं बस 5 मिनट में आई। तुम बाबू का ध्यान रखो। नहीं दीदी, मैं बाबू को नहीं संभालूंगा। आप नहीं जानती ये मुझे कितना परेशान करता है। आपके काम पर जाने के बाद ये मुझे मारता और पीटता भी है। कल तो ये मुझे घोड़ा बनाकर अपने पीठ पर बैठा और फिर मेरे पेट पर जोर से अपने दांतों से काटा। मुझे बहुत दर्द हुआ था दीदी। मैं पूरे 1 घंटे तक रोता रहा। उसके दांत के निशान अभी भी मेरे पेट पर है। अब आप ही इसे संभालो। जंगल से लकड़ियाँ मैं लेकर आऊंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जाना। पास की लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाना। रानी के ऐसे कहने से गोलू जंगल में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां तोड़ने के लिए निकल जाता है। बहुत सी जगह ढूंढने पर भी उसे जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिली। तभी गोलू की नजर जंगल में पड़े एक सूखे पेड़ पर जाती है। गोलू अपने छोटे छोटे हाथों से कुल्हाड़ी से पेड़ तोड़ने लगता है। काफी लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद गोलू कहता है, अरे वाह, इतनी सारी लकड़ियाँ देखकर रानी दीदी खुश हो जाएंगी। फिर वो हमें खाना पका कर देंगी। आज रात हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। यूं कहकर गोलू लकड़ियां अपने सर पर उठाकर वापस जंगल के रास्ते घर जाने लगता है। लेकिन चलते चलते अचानक गोलू एक सांप पर पैर रखता है। सांप गोलू के पैर पर काटता है। गोलू दर्द के कारण नीचे गिरता है। काफी देर होने के बाद भी गोलू वापस घर नहीं आया। यह सोचकर रानी बाबू को गोद में उठाकर उसे ढूंढने के लिए जंगल आती है। गोलू रानी को नीचे गिरा हुआ मिलता है। गोलू दर्द के कारण जोर जोर से छटपटा रहा था। सांप की जहर के कारण वो कमजोर हो गया था और तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहा था। रानी दीदी, मुझे बचाओ। ये बात रानी को समझ में आती है और वो गोली से कहती है, गोलू मेरे भाई, अपने आंखें खोलो। तुझे बहुत दर्द हो रहा है ना? तुम हिम्मत मत हारो। मैं तुम्हारे पैर का सारा जहर बाहर निकालती हूँ। तुम बस धैर्य से काम लेना। अपनी आंखें खोलो गोलू। यूं कहकर रानी गोलू के पैर से सारा सांप का जहर चूसकर बाहर फेंकती है। बाद में रानी और बाबू गोलू को उठाकर जैसे तैसे घर ले जाते हैं। गोलू को घर लाकर रानी उसके पैर में दवा लगाती है और गोलू के होश में आने का इंतजार करती है। गोलू को होश आता है। तभी रानी गोलू से कहती है, गोलू मेरे भाई, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम अब ठीक तो महसूस कर रहे हो ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मुझे बताओ गोलू। दीदी, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं जंगल से सूखी हुई लकड़ियाँ नहीं लेकर आया। उस बड़े से सांप ने मुझे पैर पर काटा दीदी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं कब बेहोश हुआ मुझे भी नहीं पता। दीदी, इसका मतलब आज हमें फिर से भूखा सोना पड़ेगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए गोलू। मैंने किस मुंह से तुम्हें जंगल में अकेले लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा? आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। रानी दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो सांप हमारे घर तक तो नहीं आएगा ना मुझे ढूंढते हुए, मुझे फिर से काटने के लिए? अगर इस बार उसने मुझे काटा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। नहीं गोलू,
वो शैतान सांप यहाँ तक नहीं आएगा, और अगर आ भी जाता है तो मैं और बाबू है ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। यूं कहकर वह तीनों रात को भूखे पेट सो जाते हैं। रात बहुत गहरा जाती है। तभी उनके घर में खिड़की के जरिए वह सांप अंदर आ जाता है। सांप गोलू का पीछा करते करते वो यहाँ तक आ जाता है। सांप गोलू के पास आकर गोलू जिंदा है या मर गया है ये देखने लगता है। तभी बाबू की आंख खुलती है। बाबू उस सांप को देखकर चौंक जाता है और चुपके से वापस कंबल में घुस जाता है। कंबल की दूसरी तरफ से बाबू निकलता है। सांप को यकीन होता है कि गोलू अभी तक मरा नहीं है। वो गोलू को फिर से काटने के लिए उसके पास जाता है। वो गोलू को काटने ही वाला था, तभी पीछे से बाबू कुल्हाड़ी लेकर आता है और सांप की पूंछ पर एक जोर से वार करता है। सांप को बहुत गुस्सा आता है। वो बाबू को काटने के लिए उसके पास जाता है। तभी बाबू कुल्हाड़ी से उसके सर के 2 टुकड़े करता है। सांप वहीं पर मर जाता है और बाबू सांप के सर के साथ खेलने लगता है। तभी दोनों भाई बहन नींद से उठ जाते हैं। वह सब समझ जाते हैं कि बाबू ने बहादुरी से सांप को मारा था। तभी गोलू रानी से कहता है, दीदी आपने देखा, ये सांप मेरी जान लेने के लिए हमारे घर तक आया था। अगर हमारा बाबू नहीं होता तो मैं पक्का मर जाता दीदी। तूने ठीक कहा गोलू, हमारा बाबू तो हमसे भी बहादुर है। इसने अकेले ही सांप के 2 टुकड़े कर दिए। ये इतना छोटा होकर भी कितना निडर है, पता नहीं बड़ा होकर ये क्या बनेगा। रानी दीदी, बाबू के बहादुरी का इनाम उसे मिलना ही चाहिए ना। वैसे भी सुबह से हम बहुत भूखे हैं, अब खाना खुद हमारे घर तक चलकर आया है तो क्यों ना हम इसका। मैं समझ गई गोलू, तो क्या कहना चाहता है। मैं अभी काम पर लगती हूँ। यूं कहकर रानी उस सांप को काटकर चूल्हे पर पकाती है और सांप के बड़े बड़े टुकड़े पकाकर गोलू और बाबू को खाने के लिए देती है। दोनों बड़े मजे से ही उस सांप को खाने लगते हैं। अपने पेट को ऊपर तक भरकर वह तीनों आराम से सो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। हमारे जीवन के सुख दुख की और कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें।